दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या घटती है, बढ़ती है, एक सी रहती है, घट अथवा बढ़ सकती है। आपका उत्तर है घटती है। आपका अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान शब्द इसमें से किससे संबंधित है? पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण, पादपों तथा प्राणियों की नाम पद्धति तथा पहचान, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उसमें आपसी संबंध, भिन्न किस्मों के जीव तथा उनका वर्गीकरण। आपका उत्तर है जीवों की किस्मों की विविधता तथा उसमें आपसी संबंध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे? व्याष्ठगत पादप अथवा प्राणी, पादपों अथवा प्राणियों का संग्रहण, घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह। आपका अगला प्रश्न है, बोटैनिकल पादप गार्डन तथा जूलॉजिकल प्राणी पार्क में केवल जीवित स्थानिक जातियों का संग्रहण होता है, केवल जीवित विदेशज जातियों का संग्रहण होता है, जीवित स्थानिक तथा विदेशज जातियों का संग्रहण होता है, केवल स्थानिक पादपों का प्राणियों का संग्रहण होता है। आपका उत्तर है जीवित स्थानिक तथा विदेशज जातियों का संग्रहण होता है। आपका अगला प्रश्न है, सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है। उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वतंत्र जीवी युग्मकोत्भिदी नहीं होता है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी, बी व सी दोनों। आपका उत्तर है बी व सी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, अनावृत बीजियों को नग्न बीजी पौधे कहते हैं क्योंकि बीजांड नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता है, कोई बीज आवरण नहीं होता है, भ्रूण असंरक्षित होता है। आपका उत्तर है कोई बीज आवरण नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जंतुओं के कौन से एक सेट में 4 चैम्बर युक्त हृदय पाया जाता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वर्ट, क्रोकोडाइल, वर्ड, मैमल्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टर्टल, लिजार्ड, मैमल्स, वर्ड। आपका उत्तर है क्रोकोडाइल, वर्ड, मैमल्स। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन जड़ किसमें होती है? मांसाहारी पादपों में, स्वतंत्र उत्प्लावन जलोदभिद्धि में, लवणोभिद्धि में, जलमग्न जलोभिद्धि में। आपका उत्तर है लवणोभिद्धि में। आपका अगला प्रश्न है, बोगैनविलिया में कांटे रूपांतरित होते हैं अनुपर्ण में, अपस्थानिक जड़ में, तने में, पत्ती में। आपका उत्तर है तने में। आपका अगला प्रश्न है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? मूसला जड़ का, अपस्थानिक जड़ का, तने का, प्रकंद का। आपका उत्तर है अपस्थानिक जड़ का। आपका अगला प्रश्न है, त्रिज्या सममिति किसके पुष्पों में पाई जाती है? कैसिया, ट्राइफोलियम, ब्रैसिका, पाइसम। आपका उत्तर है ब्रैसिका। आपका अगला प्रश्न है, लैरिक्स किसमें पाया जाता है? मेढक तथा खरगोश दोनों में उपस्थित, मेढक तथा खरगोश दोनों में अनुपस्थित, मेढक में उपस्थित, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है मेढक तथा खरगोश दोनों में अनुपस्थित। आपका अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठ की एवं युग्ध कांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है?
सोलोनेसी, पोएसी, फोबेसी, लिलिएसी। आपका उत्तर है लिलिएसी। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है, वह क्या कहलाता है? अधिकोरक, मूलांकुर शोल, स्कूटेलम, प्रांकुर शोल। आपका उत्तर है स्कूटेलम। आपका अगला प्रश्न है, पतली चपटी कोशियों एवं कोशियों युक्त एपिथीलियम ऊतक, उपकला ऊतक, जिसकी कोशिएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती है, पाई जाती है गालों के भीतरी स्तर में, पेट के भीतरी स्तर में, डिंब वाहिनियों के भीतरी स्तर में, अंडाशय के भीतरी स्तर में। आपका उत्तर है गालों के भीतरी स्तर में। आपका अगला प्रश्न है, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में पाया जाता है वैसोप्रेसिन व रिलैक्सिन, हिपैरिन व हिस्टामिन, हिपैरिन व कैल्सिटोनिन, सीरोटोनिन व मेलानिन। आपका उत्तर है हिपैरिन व हिस्टामिन। आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रेटम जर्मिनोटियम किस प्रकार की एपिथीलियम उपकला का उदाहरण है? घनाकार, पक्षमाभी, स्तंभाकार, स्क्वैमस। आपका उत्तर है स्तंभाकार। आपका अगला प्रश्न है, अस्थि के एक हिस्से जैसे कि मेढक की फीमर को एक सप्ताह तक तनु एचसीएल में रखा जाए तो उसका रंग काला हो जाएगा, आकार सिकुड़ जाएगा, लोचदार हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। आपका उत्तर है लोचदार हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं? पर्णहरिम, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल। आपका उत्तर है एंथोसाइनिन। आपका अगला प्रश्न है, सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती हैं तुर्क रूपी रेशों तथा तारक केंद्रों और पश्चिमाभों की, तारक केंद्रों तुर्क रूपी रेशों और क्रोमैटिड की, तारक कायों न्यूक्लियोसोम और तारक केंद्रों की, पश्चिमाभों कशाभों और पराक्सीसोम की। आपका उत्तर है तुर्क रूपी रेशों, तारक केंद्रों और पश्चिमाभों की। आपका अगला प्रश्न है, किस कोशीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? मध्यकाय, सूक्ष्मकाय, लयनकाय, राइबोसोम। आपका उत्तर है लयनकाय। आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यक एक कोशिका है, प्रद्रव्य झिल्ली रहित, विभाजित होती है, केंद्रक रहित, कोशिका भित्ति रहित। आपका उत्तर है कोशिका भित्ति रहित। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रकीय आवरण व्युत्पन्न होता है चिकने अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से, गोल्जी समिक्ष की झिल्ली से, सूक्ष्म नलिकाओं से, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से। आपका उत्तर है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से। आपका अगला प्रश्न है, साइटोक्रोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मज्जा में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, लाइसोसोमों लयनकायों में। आपका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में सूक्ष्म कणिका का कार्य कौन निभाता है? केंद्रकाभ, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, मीसोसोम। आपका उत्तर है मीसोसोम। आपका अगला प्रश्न है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रमुख भूमिका निभाता है प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ऊर्जा के स्थानांतरण अंगक के रूप में, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण तथा लिपिड के ग्लाइकोसिडेशन में। आपका उत्तर है ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण तथा लिपिड के ग्लाइकोडिजेशन में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, राइबोजाइम, लाइसोजाइम, लाइगेज। आपका उत्तर है लाइगेज। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है? एक डाइग्लिसराइड, वसा अम्ल,
एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड, एक पॉलीपेप्टाइल में अमीनो अम्ल, एक न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड। आपका उत्तर है एक न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड। आपका अंतिम प्रश्न है, परिजायांगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? अमरूद में, चाइना रोज में, खीरा में, गुलाब में। आपका उत्तर है गुलाब में।